हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों के प्रति। आज जो दोस्तों कुछ आ, वैज्ञानिक बातों के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। क्या आपने अर्गोनॉमिक्स नाम का शब्द सुना है? यदि कभी आपने गौर किया हो, हालांकि बहुत कम लोग इन सब बातों के ऊपर गौर करते हैं। आपने कई कई जगह पे आपने देखा होगा, जैसे आप यदि एक बैकपैक खरीदने जाते हैं तो उसके जो है एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड। आप कई जगह पे यदि आप कोई ब्रांडेड फर्नीचर खरीदने जाते हैं तो उस पर जो है लिखा होता है अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड। तो ये अर्गोनॉमिक्स है क्या? कभी आपने सोचा? कभी आपने इस शब्द की ओर ध्यान दिया कि ये अर्गोनॉमिक का क्या मतलब होता है और अर्गोनॉमिक डिज़ाइन का क्या मतलब होता है, और क्या हमें अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड चीज़ें खरीदनी चाहिए? यदि आप मुझसे पूछोगे कि क्या हमें अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड चीज़ें खरीदनी चाहिए, तो मेरा आंसर होगा हाँ में। क्योंकि दोस्तों अर्गोनॉमिक जो है एक्चुअली ये एक साइंटिफिक शब्द है, और ये जो एक्चुअली डिज़ाइन से जुड़ा हुआ है। और कई सारे देशों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कोई एक स्पेस है, आप एग्जांपल के तौर पे आप ये समझिए कि आपके पास एक वर्किंग स्पेस है और आप उसमें चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठाना चाहते हैं। तो आप कुछ भी नहीं सोचते, आप बस ये देखते हैं कि मैं किसी भी तरह से जो है कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठा दूँ। क्योंकि आप समझते हैं, क्योंकि कमर्शियल स्पेस बहुत महंगे होते हैं, तो लिहाजा जो हर आदमी ये सोचता है कि मैं कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है बैठा दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क स्टेशन बना दूँ। मगर इस क्रिया में क्या होता है दोस्तों, हमें और आपको पता ही नहीं होता कि हमारे मतलब गलत तरीके से डिज़ाइन फर्नीचर या गलत तरीके से हमारे बैठने की वजह से, लगातार इस कंडीशन में काम करने की वजह से हमारे शरीर में इंजरीज आ जाती हैं। उस इंजरी के बारे में हमें कुछ कुछ भी नहीं जो है पता होता है। बाद में हमें पता चलता है कि हमारे कुछ जैसे कंधों में दिक्कत आ गई, हमारे कुछ एल्बो में दिक्कत आ गई, हमारे कुछ घुटनों में दिक्कत आ गई, कुछ इस तरह की दिक्कत आ गई। और ये दिक्कतें किस तरह से आई, हमने हमने गौर ही नहीं किया कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे हम जिस कहते हैं टेबल कुर्सी पर बैठ करके काम कर रहे हैं, ये वो सही तरह से डिज़ाइन नहीं है। उसकी सही तरह से डिज़ाइन ना होने की वजह से आप जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में बैठते हैं, उसकी वजह से आपको धीरे धीरे आपकी बॉडी में इंजरी आने लगती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो ये जो अर्गोनॉमिकली जो डिज़ाइंड जो स्पेस होते हैं, इनका यही काम होता है कि वो जो ये देखते हैं कि किस पोजीशन में, किस पोस्चर में कोई भी मैन पावर बैठेगी तो उसको इंजरी नहीं होगी। और नेचुरल सी बात है, यदि उसको इंजरी नहीं होगी और वो कंफर्टेबली यदि अपने डेस्क के ऊपर बैठ करके यदि काम कर रहा है, तो नेचुरली उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। मगर ये सब चीज़ें जो कंपनी की जो एम्प्लॉयर है, उसकी जो है इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा रुचि नहीं होती, और जानकारी भी अभी भारत में बहुत कम है अर्गोनॉमिक्स को लेकर के। मगर बहुत सारे देश में अब जो है धीरे धीरे अर्गोनॉमिक्स एक कंप्लायंस के तौर पे आ रहा है, और कंपनियों को ये हिदायत दी जा रही है कि वहाँ उनके यहाँ पे जो भी वर्क प्लेस हैं वो अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड हो। क्योंकि एम्प्लॉयर का काम खाली एम्प्लॉयमेंट देना नहीं है, अपने एम्प्लॉय को एक कंफर्टेबल जो वर्क प्लेस देना भी है, कंफर्टेबल जो पोजीशन में उसको काम करने का मौका देना भी उस एम्प्लॉयर की ड्यूटी में आता है। पर ये अभी, क्योंकि यदि मान लीजिए आप किसी भी एम्प्लॉयर को कहेंगे कि यदि मान लीजिए उसके पास एक जगह है, उसमें अभी 15 लोग जो बैठते हैं, और यदि वो किसी अर्गोनॉमिक कंसल्टेंट को बुलाता है कि इसको अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन कर दीजिए, और वो जो है 5 सीटें कम कर देता है, तो जाहिर सी बात है कि जो एम्प्लॉयर तो इससे खुश होगा नहीं, क्योंकि उसकी तो कॉस्ट बढ़ जाती है ना। 5 और सीट के लिए उसको जो है ज़्यादा जगह का रेंट चुकाना पड़ेगा। मगर दोस्तों आने वाले समय में आप देखेंगे कि अगले हो सकता है 5 साल में, 10 साल में भारत में भी जो कॉरपोरेट सेक्टर में
ये कंप्लायंस आ जाएगा कि वर्क प्लेस जो है अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड होने चाहिए। तो अर्गोनॉमिक्स के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो मतलब कहते हैं साइंस बैकग्राउंड से मेरे नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छे से आपको इसको समझा नहीं पा रहा हूँ। मगर यदि आप इसको गूगल करेंगे अर्गोनॉमिक्स के बारे में तो आपको पता चलेगा कि अर्गोनॉमिक्स हमारे और आपके डे टू डे लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है और कितना फ़ायदेमंद है। हम सभी को जो है अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड स्पेस में काम करना चाहिए। अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड फर्नीचर के की तरफ जो है ध्यान देना चाहिए ताकि हमें किसी तरह की इंजरी ना हो। तो आज आपको मैंने एक ऐसे शब्द के बारे में बताया, एक ऐसे टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया अर्गोनॉमिक्स के बारे में, जिसको मुझे लगता है कि सिर्फ रिसर्च से जुड़े हुए लोग और जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग ही इसके बारे में ज़्यादा जानते होंगे। आम आदमी अर्गोनॉमिक्स के बारे में उसकी समझ बहुत ही कम होगी। तो आप भी समझने का प्रयास करिए कि अर्गोनॉमिक्स क्या है और वो किस तरह से आपकी लाइफ को मतलब जो है आपकी लाइफ को बेहतर करता है और आपके मतलब शरीर में इंजरी जो है घटाता है। तो अर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड यदि आपकी कुछ भी यदि क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। हम कोशिश करेंगे अर्गोनॉमिक्स के ऊपर आपके सभी प्रश्नों को लेने का और उसका जो है जवाब देने का। और यदि हम जवाब देने की स्थिति में नहीं हुए तो किसी अर्गोनॉमिस्ट से आपकी बात कराएंगे, वो देंगे आपके सभी सवालों का जवाब। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप बैकपैक खरीदें, जब भी आप फर्नीचर खरीदें, यदि कहीं पर भी यदि लिखा हुआ है अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड, तो अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड चीज़ों को ही खरीदें। ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो ये था आज की बातचीत अर्गोनॉमिक्स के ऊपर। बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो आप सभी से जो है रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में यदि कुछ लिखना चाहे लिख दीजिएगा। और आपको लगे कि ये जो अर्गोनॉमिक्स को लेकर के हम अवेयरनेस लोगों में, आम जनमानस में, आम लोगों में फैलाना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको पता चले कि अर्गोनॉमिक्स किस तरह से उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाइए। वीडियो को समापन की ओर लेकर के जा रहा हूं, उससे पहले आप सभी को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।